नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। तो टॉपिक रहेगा हमारा हस्तकला। कौन सा टॉपिक रहेगा? हस्तकलाएं। तो आज हम हस्तकलाओं की बात करते हैं। हस्तकला होती क्या है? हस्तकला कहते किसे हैं? यानी कि हाथ से निर्मित कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछवाइयाँ। पहली जो हस्तकला होगी हमारी होगी पिछवाइयाँ। क्या होगी? पिछवाइयाँ। पहली हस्तकला पिछवाइयाँ। देखिए दोस्तों, पिछवाइयाँ का मतलब क्या होता है? पिछवाइयाँ का मतलब होता है पीछे लटकाना। पिछवाइयाँ मतलब क्या होता है? पीछे लटकाना। अर्थात कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे स्थित दीवार पर एक कपड़ा लटकाया जाता है। उस कपड़े पर कृष्ण भगवान की लीलाओं का गहरे काले रंग से अंकन किया जाता है। उसे कहते हैं पिछवाइयाँ। क्या कहते हैं? पिछवाइयाँ। यानी कि कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे स्थित दीवार पर एक कपड़ा लटकाया जाता है। उस पर कृष्ण की लीलाओं का गहरे काले रंग से अंकन किया जाता है। उसे बोलते हैं पिछवाइयाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिछवाइयाँ। क्या बोलते हैं? पिछवाइयाँ। आप देख रहे होंगे, ये होती है पिछवाइयाँ। क्या होती है? पिछवाइयाँ होती हैं। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है साहब? पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम हस्तकला की बात करेंगे नंबर 2, जिसका नाम है, जो अगली जो हस्तकला है वो है उस्ता कला। कौन सी है दोस्तों? उस्ता कला। कौन सी है? उस्ता कला। अगली जो हस्तकला है उसका नाम उस्ता कला। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। यानी कि ऊंट की खाल पर सोने, चांदी व अन्य धातुओं के औजारों से, ऊंट की खाल पर सोने, चांदी या अन्य धातुओं के औजारों से नक्काशी करना। क्या करना? नक्काशी करना उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। आप सामने देख रहे होंगे उस्ता कला। देखिए, ये उस्ता कला है। क्या है? उस्ता कला। यानी ऊंट की खाल पर सोने, चांदी या अन्य धातुओं के औजारों से नक्काशी करना उस्ता कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इस कला के अन्य नाम भी हैं। वो अन्य नाम कौन कौन से हैं? उस्ता कला को मुनब्बती कला, सुनहरी कला और कूपी कला। दोस्तों, उस्ता कला को मुनब्बती कला, सुनहरी कला और कूपी कला के नाम से भी जाना जाता है। इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हिसाउद्दीन उस्ता हैं। कौन है? हिसाउद्दीन उस्ता। प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार वो हैं हिसाउद्दीन उस्ता। ये जी बीकानेर रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बीकानेर के। कहाँ के रहने वाले? बीकानेर के हिसाउद्दीन उस्ता।
इन्हें 1986 में, कब? 1986 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री पुरस्कार। यानी कि हिसाउद्दीन उस्ता को 1986 में इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये थी आपकी उस्ता कला, जो ऊंट की खाल पर सोने चांदी व अन्य धातु औजारों से नक्काशी करना क्या कहलाती है दोस्तों? उस्ता कला कहलाती है। हम बात करेंगे थेवा कला। तीसरी जो हमारी बात है वो हम करेंगे थेवा कला। कौन सी? थेवा कला। थेवा कला जो है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहते किसे? यानी कि कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करना, कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करना थेवा कला कहलाती है। कांच पर सूक्ष्म चित्रांकन करना थेवा कला कहलाती है। इसका आधार रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे, यूँ कह सकते हैं इसके जन्मदाता वो है नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी। प्रतापगढ़ रहने वाले हैं। कौन है? नाथूजी सोनी। इस कला के जो जन्मदाता हैं वो है नाथूजी सोनी, जो प्रतापगढ़ रहने वाले हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रही है थेवा कला। कैसी कला है? ये थेवा कला है, जो कांच पर सूक्ष्म चित्रण करना क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। जन्मदाता कौन है इसके? नाथूजी सोनी। कौन है? नाथूजी सोनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली कला, चौथी की बात करते हैं, वो है काष्ठ कला। काष्ठ कला दोस्तों, जो काष्ठ कला है ये है बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध। बस्सी चित्तौड़गढ़ कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। काष्ठ कला का मतलब क्या होता है? लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना। लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना काष्ठ कला कहलाती है। लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना काष्ठ कला कहलाती है। आप देख सकते हैं सामने, इसको बोलते हैं काष्ठ कला। किसको बोलते हैं? इसको काष्ठ कला कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। इसमें दो बिंदु बनते हैं, एक तो होता है बेवाण, एक होता है कावड़। तो बेवाण किसे कहते हैं? बेवाण का मतलब होता है देवताओं के विमान। देवताओं के विमान आप देख सकते हैं, देवताओं के विमान, अर्थात आपने देखा होगा जो छोटे छोटे लकड़ियों के मंदिर बना दिए जाते हैं, उनमें देवताओं की मूर्ति, भगवानों की मूर्ति स्थित विराजमान कर दी जाती है, उनको बोलते हैं बेवाण, जो आप देख सकते हैं, जो काष्ठ कला के अंतर्गत आता है। एक होता है कावड़। कावड़ का मतलब होता है लकड़ी के 8 से 10 पृष्ठ, उन पर लोक देवी व लोक देवताओं की गाथा लिख दी जाती है, उनके चित्र बना दिए जाते हैं। देख सकते हैं आप इस प्रकार से। इनको बोलते हैं कावड़। क्या बोलते हैं? कावड़। तो वो होते हैं कावड़। अगली कला की हम बात करते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, इस काष्ठ कला के जो जन्मदाता हैं, जन्मदाता की बात करूं, वो है प्रभात जी। नेक्स्ट जो हमारी हस्तकला है 5वीं, वो है मीनाकारी कला। मीनाकारी कला। देखिए दोस्तों, मीनाकारी कला प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। यानी किसी धातु पर मीना या नग, किसी धातु पर मीना या नग चढ़ाने की कला मीनाकारी कला कहलाती है। क्या कहलाती है? मीनाकारी कला कहलाती है। किसी धातु पर मीना या नग चढ़ाने की कला, किसी धातु पर मीना या नग चढ़ाने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है मीनाकारी कला? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 पे, बंदेज। बंदेज। देखिए दोस्तों, बंदेज, बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जोधपुर।
बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। लेकिन बंदेज कहते किसे हैं दोस्तों? बंदेज बोलते हैं कपड़ों को, यानी कि जो महिलाओं की वेशभूषा में जो कपड़े आते हैं, ओढ़नी वगैरह ये आते हैं, इस प्रकार से इनको क्या बोलते हैं? बंदेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंदेज। कहाँ के प्रसिद्ध है बंदेज? ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर। बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर। बंदेज तो जोरदार होने चाहिए, जोरदार यानी जोधपुर, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके अन्य केंद्र भी हैं। अन्य केंद्र कहाँ कहाँ पर है? इसके अन्य केंद्र की बात करूं तो देखो दोस्तों, जयपुर, ठीक है, जयपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये इसके अन्य केंद्र हुए। बंदेज के अन्य केंद्र कहाँ? जयपुर, बीकानेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। जोधपुर तो है ही है, जोधपुर प्रसिद्ध है, लेकिन बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। अब बंदेज के अंतर्गत कुछ आते हैं वस्त्र। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 बंदेज में, पोमचा। किसकी बात करेंगे? पोमचा। दोस्तों पोमचा किसकी बात करेंगे? पोमचा। ये आपके सामने पोमचा दिखाई दे रहा है, इसकी हम बात करेंगे पोमचा की, ठीक है दोस्तों। क्या होता है पोमचा? कहाँ का प्रसिद्ध है पोमचा? पोमचा प्रसिद्ध है जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। क्या होता है पोमचा? जच्चा महिलाओं द्वारा, जच्चा महिलाओं द्वारा, जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी। जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को बोलते हैं पोमचा। क्या बोलते हैं? पोमचा। जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ये आपके सामने पोमचा है। क्या है? पोमचा। दोस्तों ये ननिहाल पक्ष से दी जाती है। किस पक्ष से आता है? ननिहाल पक्ष से आता है। और इसका जो आधार रंग है, इसका आधार रंग की बात करूं, बेस आधार जो कलर है, रंग है, वो होता है पीला। कैसे रंग का होता है? पीला। लेकिन किनारियों का जो रंग होता है, किनारियों का जो रंग होता है, किनारियों का रंग वो होता है दोस्तों लाल। कैसा होता है? लाल। आप देख रहे होंगे मेन रंग कैसा है? पीला, किनारे कैसी? लाल। तो जच्चा, राजस्थान में जच्चा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया। लहरिया देखिए दोस्तों, लहरिया भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। यानी कि गणगौर व श्रावण तीज के पर्व पर, गणगौर व श्रावण तीज के पर्व पर ओढ़े जाने वाली ओढ़नी। यानी कि महिलाओं द्वारा गणगौर व श्रावण तीज के पर्व पर ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। आपके सामने लहरिया दिखाई दे रहा है, इसे कहेंगे हम लहरिया, जो महिलाओं द्वारा गणगौर व श्रावण तीज के पर्व पर ओढ़ी जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इसमें 5 से 7 रंग होते हैं। कैसे होते हैं? 5 से 7 कलर होते हैं लहरिया में। थर्ड नंबर हम बात करते हैं चुनरी। दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है चुनरी? आपको तुरंत याद आ रहा होगा जयपुर, चुनरी जयपुर से मंगवाई गाना चलता है जो, वट आपको ध्यान रखना है, चुनरी या चुंदड़ी जो प्रसिद्ध है वो है जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। क्या? चुनरी। चुनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है, महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी जो आप देख सकते हैं चुनरी।
दोस्तों नेक्स्ट है पमरी। पमरी पमरी क्या होती है? यानी कि दुल्हन द्वारा, किसके द्वारा? दुल्हन द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी। किसके द्वारा? दुल्हन द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी। दुल्हन द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहते हैं? पमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पमरी। इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? रेड। ये लाल रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? लाल रंग की होती है। क्या? पमरी। पांचवा जो है चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? चीड़ का पोमचा कोटा। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। ये कौन ओढ़ता है? यानी विधवा महिलाओं द्वारा, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी को चीड़ का पोमचा कहते हैं। विधवा विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली ओढ़नी को क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा कहते हैं। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। क्या कहते हैं? चीड़ का पोमचा। एक होता है पाटौदा का लुगड़ा। दोस्तों ये पाटौदा का लुगड़ा मुकुंदगढ़, झुंझुनू और लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। पाटौदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकुंदगढ़, झुंझुनू और लक्ष्मणगढ़ सीकर का फेमस है, प्रसिद्ध है। दोस्तों ये कुछ बंदेज थे। अब हम अगली हस्तकला की बात करते हैं। अगली में जो हस्तकला है उसको कहेंगे हम मोलेला कला। इसका दूसरा नाम है मोलेला कला या टेराकोटा कला। दोस्तों मोलेला कला प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद की। मोलेला गांव राजसमंद कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। मोलेला कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद की। देखिए दोस्तों ये होती है मोलेला कला। कहते किसे हैं दोस्तों? यानी कि मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। एक आयताकार प्लेट ली जाती है, उसमें मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, विशेषकर गणेश जी की प्रतिमाएं। विशेषकर गणेश जी की प्रतिमाएं यानी कि मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने मिट्टी की दोस्तों मिट्टी के खिलौने या यूं कह सकते हैं मूर्तियां मिट्टी की बनाई जाती है। मूर्तियां विशेषकर गणेश जी की प्रतिमाएं। गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जो आपके सामने दिखाई दे रही है। इनको कहेंगे मोलेला कला। देखिए दोस्तों मोलेला कला में क्या होता है? मिट्टी के मूर्ति बनाई जाती है, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के बाद
विशेषकर गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है। बनाने के बाद फिर इनको सुखाया जाता है, फिर इनको पकाया जाता है, फिर इन्हें आकर्षक रंगों से, अच्छे अच्छे कलरों से, रंग से, आकर्षक रंगों से इन्हें सजाया जाता है। दोस्तों उसको कहते हैं मौलिला कला। क्या कहते हैं? मौलिला कला या टेराकोटा कला, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? मौलिला गांव राजसमंद की फेमस है। मौलिला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। दोस्तों इस व्यवसाय को यानी इस कला को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो एक समाज होता है प्रजापत, कौन सा होता है? प्रजापत। प्रजापत या कुम्हार भी कह सकते हैं। तो प्रजापत या कुम्हार जो समाज है इस कला के प्रति अपनी रुचि रखता है। इस कला को ये बनाते हैं, इसको मौलिला कला को। इनमें क्या होता है दोस्तों? जो चाक होता है, चाक जो घुमाते हैं, उससे नहीं बनाए थे इसमें हाथ से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? हाथ से। हाथ से मिट्टियों की मूर्ति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मूर्ति बनाते हैं। फिर उन्हें 6-7 दिन सूखने दिया जाता है, फिर उन्हें उच्च तापमान पर पकाया जाता है, फिर उन्हें अच्छे अच्छे रंगों से सजाया जाता है। उसे कहते हैं मौलिला कला। दोस्तों ये जो प्रक्रिया लगती है इनकी, उनको ये बोलते हैं थारा। क्या बोलते हैं? थारा बोलते हैं। बट आपको तो ध्यान रखना, मौलिला कला मौलिला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसमें मिट्टी की मूर्तियाँ, विशेषकर गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं और उन्हें आकर्षक रंगों से सजाया जाता है। उन्हें कहा जाता है मौलिला कला। और मौलिला कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मौलिला गांव राजसमंद, जिसका दूसरा नाम है टेराकोटा कला। कौन सी कला? टेराकोटा कला। दोस्तों अभी तो हस्तकलाएँ बहुत हैं, अगली वीडियो में हम अगली जो हस्तकलाएँ उनके बारे में शीघ्र लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इनका रीडिंग करें।